हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय शिवराय। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे द चॉइस फॉर बेस्ट प्रोडक्ट में। दोस्तों, आज हम लोग दो ऐसे एसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी लोगों का रिक्वायरमेंट रहती है, काफ़ी सारे लोग यूज़र है। बट दोनों में से कौन सा बेस्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको स्प्लिट एसी अगर बाय करना है या विंडो एसी बाय करना है, अगर दोनों एसी अगर बाय करने हैं, दोनों में से अगर कोई चेंज करना है, जिनके पास ऑलरेडी स्प्लिट लगा हुआ है उनको विंडो लेना है और जिनके पास ऑलरेडी विंडो लगा है उनको स्प्लिट लेना है, तो बहुत सारा अगर कंफ्यूजन है आपके, तो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपका वो कंफ्यूजन दूर होने वाला है और आपका आप जो एसी जो बाय करने वाले हो वो प्रॉपरली और एकदम मतलब एकदम आसानी से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा एसी लेना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अपने कलीग और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि विंडो एसी और स्प्लिट एसी में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा बाय करना चाहिए। कि बहुत सारे मैं आपको एवरी टाइम बताता हूँ कि मैं एक फ्लोर लेवल सेल्स पर्सन हूँ। फ्लोर पे हम लोग प्रोडक्ट को बेचते हैं, ऑफलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जो विंडो डिसाइड करके आते हैं, फिर बाद में आने के बाद वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको विंडो लेना है या स्प्लिट लेना है, क्योंकि दोनों में फीचर्स एडवांटेज अलग है। विंडो जो है वो आपको नॉन इन्वर्टर में आता है और स्प्लिट जो है वो इन्वर्टर में आता है। अभी बहुत सारे लोगों को पता है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि विंडो में आपको इन्वर्टर एसी आता ही नहीं है, बट उसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि विंडो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में क्या डिफरेंस है, उसके लिए भी हम लोग अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं। फिलहाल हम लोग दोनों का स्प्लिट इन्वर्टर और विंडो नॉन इन्वर्टर का कंपैरिजन करेंगे कि आपको कौन सा लेना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लोर लेवल बहुत सारे कस्टमर आते हैं, विंडो एसी चॉइस करके आते हैं और स्प्लिट में कन्वर्ट हो जाते हैं या स्प्लिट फिर आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपका इस कंफ्यूजन इस वीडियो के बाद दूर होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्प्लिट जो एसी रहता है वो आपको एक प्रोविजन प्रॉपरली, अगर प्रोविजन है आपके पास स्प्लिट एसी के लिए, तो आप डेफिनेटली, मैं तो आपको 100% 99% बोलूंगा स्प्लिट एसी लगाए। बट अगर आपके पास कोई प्रोविजन नहीं है, अगर आप रेंटेड हो, अगर आपके पास विंडो की ही प्रोविजन बनी हुई है, बाकी कोई भी अगर प्रोविजन नहीं है, जगह नहीं है जहाँ पे आप स्प्लिट एसी लगा सकते हो, तो डेफिनेटली आपको विंडो के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो विंडो नॉट बैड, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि विंडो अच्छा नहीं है, विंडो का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। कूलिंग कैपेसिटी दोनों की भी सिमिलर है, सिर्फ आपको जो दोनों में डिफरेंस है और अच्छा स्प्लिट क्यों है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्प्लिट अच्छा क्यों है। तो दोस्तों, फर्स्ट हम लोग विंडो को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्प्लिट के हम लोग फीचर्स के तरफ आ जाते हैं। कि जो विंडो एसी रखता है वो नॉर्मली नॉन इन्वर्टर एसी में आता है, इन्वर्टर में भी आता है, लेकिन नॉन इन्वर्टर में क्या रहता है ना कि अगर आपने सपोज एक स्प्लिट विंडो रहता है, विंडो का जो कंप्रेसर रहता है, कंप्रेसर ब्लोअर इंडोर्स टोटली एक जैसा रहता है, मतलब टोटली एक साथ ही आता है। तो अगर आप जहाँ पे एसी को फिक्स कर देते हो, विंडो को एक जगह पे जैसे फिक्स कर देते हो, तो विंडो का एक जो नॉइज लेवल रहता है ना, वो बहुत ज्यादा आपको, मतलब नॉइज जो रहता है वो काफी डिस्टर्ब कर देता है। बहुत सी बार रात के टाइम पे आपको, अगर आप एसी को ऑन करते हो, तो बहुत सी बार आपको जो रहता है ना उसका नॉइज लेवल ज्यादा आता है। वहीं पे अगर आप स्प्लिट वाला एसी देखते हो तो स्प्लिट में कैसा रहता है, आपका इंडोर यूनिट घर के अंदर आ जाता है और आउटडोर यूनिट टोटली दीवार के बाहर चले जाता है। तो कैसे रहता है, नॉइज लेवल आपके तरफ बहुत कम आता है और आप एक यूनिफॉर्म और एक कंफर्टेबल कूलिंग में आपका जो टाइम है वो स्पेंड करते हो। तो डेफिनेटली विंडो एसी और स्प्लिट एसी में डिफरेंस है। विंडो एसी में आपको जो इन्वर्टर जो ऑप्शंस है वो भी बहुत सारे कम आते हैं, मतलब नॉन इन्वर्टर ही आता है। तो यहाँ पे आपको जो पावर वगैरह है वो पावर कंजप्शन भी बहुत ज्यादा होने वाला है। वहीं पे अगर आप स्प्लिट में देखोगे तो आपको काफी ज्यादा ऑप्शन नॉन इन्वर्टर से भी ज्यादा इन्वर्टर में है। तो डेफिनेटली इन्वर्टर अगर आपके पास एसी है तो 30 to 35% आपका पावर सेविंग जो होने वाला है। तो ये दोनों एडवांटेज है स्प्लिट एसी में। अभी विंडो एसी का क्या रहता है कि नॉर्मली जैसे आपने एक जगह पे एसी को सेट कर दिया, फिर एक टेम्परेचर पे आपने जैसे कोई अगर एसी को ऑन कर दिया, तो नॉर्मली क्या होता है ना, उसका जो नॉइज लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब आपको टोटली वो डिस्टर्ब कर देता है एसी। बट स्प्लिट एसी में आपको वो सब चीजें नहीं होती। सेकेंड थिंग क्या हो जाता है ना कि इन्वर्टर एसी में जो स्प्लिट एसी रहता है, स्प्लिट एसी में क्या हो जाता है ना कि आपने अगर कोई टेम्परेचर पे एसी को अगर सेट कर दिया, तो एसी क्या करते हैं ना कि जो कट ऑफ कट ऑन होने वाला है या ऑन ऑफ या वेरिएबल वाला भी रहेगा, तो नॉइज लेवल आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो डेफिनेटली अगर आप रात के टाइम पे भी अगर एसी को यूज करोगे तो फुल्ली नाइट आप एसी को यूज कर सकते हो, आपको डिस्टर्ब कहीं पे भी नहीं होगा। अभी विंडो एसी को कहाँ पे लगाना है, तो विंडो एसी को मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका एक छोटा सा क्लिनिक है या अगर आपके पास डेफिनेटली कोई प्रोविजन है ही नहीं, तो आप स्प्लिट एसी लगा विंडो एसी लगाए। बट आपको स्प्लिट एसी अगर 90% भी अगर देखोगे तो आपको 99% भी अगर चलेगा बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको स्प्लिट एसी में ही जाना है दोस्तों। बिकॉज ऑफ स्प्लिट एसी जो रहते हैं वो काफी अच्छे प्राइस में आते हैं,
पावर सेविंग के लिए भी आपके लिए यूजफुल हो जाता है। उसकी सर्विस भी रहती है आपको डेफिनेटली काफी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्प्लिट एसी रहते हैं तो उनकी सर्विस काफी अच्छी जल्दी मिल जाती है कंपेयर टू विंडो से। पार्ट्स वगैरह रहते हैं वो भी आपको इजी टू अवेलेबल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ उसका इंडोर टोटली अलग हो जाता है, आउटडोर टोटली अलग हो जाता है। तो दोनों में अगर कुछ भी इशू होगा तो कम खर्चे में वो इजी टू रिपेयरेबल हो जाता है, वो एक एडवांटेज हो जाता है। सेकंड थिंग, नॉर्मली अगर क्लीनिंग वगैरह की बात करो तो डेफिनेटली विंडो के कंपैरिजन में स्प्लिट का क्लीनिंग वगैरह करना भी एकदम इजी है। अगर आप घर में अगर खुद भी क्लीन करते हो तो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको स्प्लिट में मिल जाते हैं। फीचर्स की तरफ आएंगे तो हम लोग देखते हैं जैसे कि फर्स्ट फीचर्स तो है आपको इसमें आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिल जाता है स्प्लिट में, जहाँ के आपको विंडो में आपको वो इन्वर्टर एसी नहीं मिलते हैं, तो ये एक है। सेकेंड थिंग, आपको जो वाईफाई एसी हो गए या फिर डुअल रोटरी हो गए या फिर नॉर्मली मतलब बहुत सारे एडवांटेज है, कोटेड एसी हो गए, बहुत सारे आउटडोर जितने भी फीचर्स में हम लोगों ने बहुत काफी सारे वीडियोस एसी के बनाए हुए जिसमें हम लोग हर एक एसी के फीचर्स एक्सप्लेन किए। तो सब फीचर्स आपको फुली लोडेड एक एसी जो रहता है वो आपको स्प्लिट एसी मिलता है। विंडो आपको एसी में ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते देखने को, ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते। एक बेसिक एक एसी रहता है जो नॉर्मली आपका काम करता है, और ज्यादा दोनों में प्राइस डिफरेंस भी नहीं आता। अगर देखोगे आपको 1.5-2 टन के काफी सारे अच्छे ब्रांड है जो 27,000 30,000 के अंदर आ जाता है। सेम एज इट इज आपको विंडो एसी भी में उतना ही आता है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है। इन्वर्टर कंप्रेसर जो है आपके पावर सेविंग के लिए डेफिनेटली यूजफुल हो जाता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो मुझे बनाना था दोस्तों कि आपको कौन सा एसी बाय करना चाहिए। डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास प्रॉपर प्रोविजन है, अगर आपके पास जगह है तो आप स्प्लिट एसी में ही जाइए। विंडो एसी बिल्कुल भी मत लीजिए अगर आपके पास कोई प्रोविजन है ही नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है विंडो एसी के साथ, तब जाके आप विंडो एसी में जा सकते हो। बाकी अगर कुछ भी कंफ्यूजन है दोनों एसी के बारे में तो आप मुझे नीचे चार्ट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं मेरा पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी दोस्तों मुझे नीचे चार्ट सेक्शन में बताना। अगर आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल अगर वीडियो बनती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, नमस्ते।